तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का जो रियल पेपर है और राजनीतिक शास्त्र का कक्षा 12वीं का। ठीक है, तो ये हम क्या है इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है, ताकि जो अपना नेक्स्ट वीडियो नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको क्या है इसकी जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो अब हम जल्दी से जल्दी पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और दोस्तों से जरूर शेयर करना है इसको। फिर अपनी बात कर दीजिए है सही विकल्प की बात करते तो पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व में साम्यवाद के प्रणेता स्रोत कौन से भैया कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे। ये वाला बी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। फिर है क्या है जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? तो राष्ट्रीय पंचायत भैया किसके देश की संसद का नाम है? नेपाल की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो किसके द्वारा तैयार की गई थी? पीसी महालनोबिस। ये तो इम्पोर्टेंट है। भारत की विदेश नीति का आधार है क्या है भैया? आधार विश्व की बंधुता। विश्व को अपन बंधुत्व बनकर चलते हैं, तो यह हमारी विदेश नीति का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू के बाद तो हमारे ये लाल बहादुर शास्त्री जी क्या बने थे? राजनीतिक उत्तराधिकारी बने थे। ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की। जनता द्वारा बर्लिन की दीवार को किस वर्ष तोड़ा गया था? बर्लिन की दीवार तोड़ी गई थी, कब तोड़ी गई थी भैया? 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को क्या किया गया था? तोड़ा गया था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में होना चाहिए। फिर यूरोपीय संघ की स्थापना वर्ष कितने वर्ष में की गई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना 1992। यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई थी? 1992 में की गई थी। फिर क्या है, कोलंबो में राजीव जयवर्धन समझौता कब किया गया था? 29 जुलाई 1987 को जयवर्धने से समझौता हुआ था श्रीलंका। ठीक है, राजीव जयवर्धने समझौता। फिर क्या, ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण कौन सी गैस है भैया? ओजोन गैस की मात्रा को क्या है तो नेक्स्ट की बात करें, प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। JLN जवाहरलाल नेहरू प्रथम योजना आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। भारत बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे भैया? फरक्का समझौते पर भारत बांग्लादेश के बीच समझौते हुआ था 1996। ये चीज़ आपको याद रखना है। सत्य की बात करेंगे तो सत्य में हम सोवियत संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना 1954 में हुई थी, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटेन में स्थित है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर क्या, वनों की कटाई रोकने हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया था, तो ये हो जाएगा सत्य। राज्यसभा का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। राज्यसभा का कार्यकाल क्योंकि 6 वर्ष का होता है। भारत की विदेश राज्यसभा का कार्यकाल तो होता ही नहीं है। राज्यसभा तो विघटित ही नहीं होती है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ये चीज़ याद रखना है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये थोड़ा सा भाषा में मिस्टेक है। तो भारत की विदेश नीति का आधार शांतिपूर्ण से अस्तित्व है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो ये आपके क्या होगा? सत्य असत्य होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये अपना देखते हैं क्या सही जोड़ियाँ देखेंगे। सही जोड़ियाँ की बात करेंगे अपन। ठीक है, तो दोस्तों क्या है जो भारत चीन युद्ध है, नीचे से चलेंगे तो जौन हमको सरल लगे। पहले भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। ठीक है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान कब दिया गया था? मानव दिवस रेडियो। ये किसने दिया था? किसने दिया था बताओ? तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या है, पहले की बात करें तो शॉक थेरेपी का परिणाम हो जाता है अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने वाला, तहस नहस होना। दो ध्रुवीय की समाप्ति की कब हो गई थी? दो ध्रुवीय की वो 1990 में। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। ताशकंद समझौता कहाँ हुआ था? ताशकंद
1966 में ताशकंद में हुआ था। 10 दिसंबर को मनाया जाता मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता? मानव अधिकार दिवस मनाया जाता। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था भैया? पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो। ये हो जाएंगे, ये सारी आपकी क्या होंगे, ये सही जोड़ियाँ हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में WHO का गठन कब किया गया था? लिखिए, ये भैया किया गया था 1948 में। कब हुआ था? 1948। अगर वो पूरी पूछे तो 7 अप्रैल 1948 में WHO का गठन हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या करना, याद रखना है। फिर क्या BWC की स्थापना कब हुई थी? BWC की स्थापना हुई थी 1972 में। BWC की स्थापना 1972 में हुई थी। भारत में कौन कौन से बांध विरोधी आंदोलन चलाए गए हैं? तो ये है एक जो है तो टिहरी बांध विरोधी सत्याग्रह था। हीराकुंड बांध निर्माण के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, तो ये भी याद रखना है। कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अभिप्राय है? लिखना है। तो कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं के एक समूह से है जिनका संगठन पर नियंत्रण था। तो ये हमारा कांग्रेस पार्टी का सिंडिकेट से अभिप्राय है। आपातकाल क्या है भैया, बताओ? आपातकाल क्या है? ये तो पता ही चलेगा, ये तो कोई बात नहीं है, ये तो आपको पता होगा। मतलब वो कैसे याद किया होगा अपने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? वो की थी 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को क्या हुई? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये चीज़ आपको क्या करना, याद रखना है। और किसने किया था? तो ये हम वहाँ से थे, कहाँ से? अंग्रेज़ों की तरफ से। ठीक है, अध्यक्ष मतलब A.O. होम ने की थी। A.O. होम और गोकुलदास तेजपाल। ठीक है, ये चीज़ क्या करना, याद रखना है। तो केशवानंद भारती के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? तो किस विषय पर निर्णय दिया था? तो ये चीज़ है अपनी केशवानंद भारती का जो वो था, तो वो फंडामेंटल जो था, वो क्या बोलते हैं उसको, संविधान की जो आधारभूत जो स्ट्रक्चर था उसको नहीं बदला जाएगा, ये कहा गया था किसमें? केशवानंद भारती में। संविधान का जो आधारभूत संरचना है उसको ये नहीं बदला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, एक शब्द में उत्तर हो जाएंगे। फिर ये क्या है, ये क्या है अपने क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन है, तो ये आपको कर लेना। यूरोपीय झंडे की क्या विशेषताएं हैं? क्षेत्रीय संगठन की विशेषताएं, भारत में नेपाल की 4 समानताएं, सार्क का मूल उद्देश्य, आतंकवाद क्या है? लिखना। सुरक्षा किसे कहते हैं? लिखना है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये लिखना है। जलवायु परिवर्तन और विश्व की ताप वृद्धि के का कारण है, इसको भी लिखना है। ठीक है, फिर बात करें विलय पत्र क्या है? स्वतंत्रता के बाद भारत की एक प्रमुख चुनौती है। 1980 के दशक में खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? पंचशील सिद्धांत, प्रेस सेंसरशिप क्या है? आपातकाल के समय 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्या है? लिखना। क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या हैं? वर्तमान में भारत और विभिन्न राज्यों में सहायता की मांग उठ रही है। ये सारी क्वेश्चन है, इनको लिखना। गुट निरपेक्ष की नीति क्या है भाई? गुट निरपेक्ष नीति विश्व बंधुता से क्या तात्पर्य है? एक दलीय प्रभुत्व के दौर का क्या लिखना? बहुदलीय व्यवस्था का अर्थ लिखना है। ये सारी क्वेश्चन है, ये अपन को क्या क्वेश्चन है, ये आप देख लो, क्वेश्चन आंसर सारे देख लो। ठीक है, तो ये है। तो चैनल जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है, तो ये अपने आप के क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लिए, ऑब्जेक्ट हमने बता दिए हैं। ठीक है, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है, जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड होगी वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ग्रुपों में। ठीक है, तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए पेपर के साथ। तो तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद।